तो बाबूजान आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और तुम सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और भाई तुम लोगों को पता ही होगा कि बिहाइव कर रहे हैं क्लास 9th की, ऐसी समरी करेंगे कि भाई चुटकियों में काम खत्म हो जाएगा। तो आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ द म्यूजिक, पार्ट 1 का नाम है हमारा एवलिन ग्लेने, कुछ ऐसा करके नाम है, क्योंकि इसमें पढ़ना है मैंने उसके बारे में। तो भाई रिवीजन कर रहे हैं, तो तुम्हारे पढ़ाई होगा स्कूल में, तो भाई तुम्हारे को बस चुटकियों में रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें क्या था, इसमें एक ऐसी लड़की होती है जो लड़की भाई सुन नहीं सकती लेकिन बजाती अच्छा है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। और भाई मजा ही आया, मतलब म्यूजिकल में बहुत तगड़ी है वो, और भाई मतलब सुनाई नहीं देता है। अब इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें क्या होता है कि सिनेरियो शुरू होता है कि भाई एक लड़की है जो जा रही है किसी प्लेटफॉर्म में, जो कि है 17 साल की, क्या रैपर लग रहा हो एकदम बोलते हुए, ठीक है। एक लड़की है जो है 17 साल की, जो कि जा रही है किसी प्लेटफॉर्म में, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो है हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो है टॉनी। टॉनी यानी यार क्या कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, वो है मतलब बहरी, यानी कि वो सुन नहीं सकती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो ना फील कर सकती है, वो वाइब्रेशंस को फील कर सकती है। तो वो क्या करती है, जब वो चल रही है उसको पता चलता है कि पीछे ट्रेन आने वाली है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की वाइब्रेशंस ही इतनी है, तो उसको लग जाता है पता कि भाई पीछे से ट्रेन आने वाली है। अब देखो शुरुआत होती है इस प्रकार से कि वो बहरी कैसे हो गई, ठीक है। अब बहरी वो इस प्रकार से हुई कि देखो वो थी 8 साल की, और उसको ना बचपन से म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो क्या है, वो जाती है स्टेज पे और देखती है और परे कि भाई साहब बंदे तो बहुत सारे हैं लेकिन सीन क्या है, ठीक है। तो वो जैसे ही जाती है और उसको ना आवाज़ लगाई जाती है कि ए सफ़ेद कपड़ा गाना शुरू करो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि भाई उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था, ठीक है। तो वो जो है बड़ी देर तक उनकी बातों को इग्नोर करती है। तो सबको लगता है कि इसको हो गया है, या तो नर्वस हो चुकी है। चलो भाई कोई बात नहीं, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो 11 साल की होती है, उसकी क्लास में एकदम से ग्रेड डाउन होने लग जाते हैं, ठीक है। अब 11 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होगा तुम बता देना, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब देखो यार, जब जैसे ही वो 11 साल की होती है, उसके जो ग्रेड से एकदम से डाउन होते हैं, और हर एक बंदा जो है खज्जल हो रखा होता है कि भाई यार इतनी अच्छी बच्ची, उसके ग्रेड इतने डाउन कैसे चले गए। तो जो है हेड में मास्टर जो होती है वो बुलाती है हमारी मेन कैरेक्टर की मदर को। अब वो जो है उसको बोलती है कि देखो यार, आपकी जो बच्ची है ना, आपकी बच्ची अच्छी बच्ची है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। तो ऐसा करो, मेरे को ऐसा लगता है इसको ना मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, ये क्लास में ध्यान नहीं लगा पा रही, और इससे अगर कोई बात भी करते हैं तो ढंग से कुछ बोलती नहीं है। तुम बस एक बार ऐसा करो भगवान के लिए कि इसको ना तुम हॉस्पिटल ले जाओ और चेक करवा दो ENT वाले डॉक्टर के पास, ठीक है। तो वैसा ही करती है। अब जो हमारे कैरेक्टर की मदर है वो जाती है ENT वाले डॉक्टर के पास, और उधर जो है उधर उसको पता चलता है कि जो उसकी बेटी है, उसकी सुपुत्री है, वो अब ज़्यादा सुन नहीं सकती, ठीक है। डॉक्टर बोलता है कि देखो जी ऐसा है कि अब आपकी बेटी ज़्यादा सुन नहीं सकती है, आप ऐसा करो कि इसे ना TWS लो, मजाक TWS ईयरफोन नहीं, मतलब इसको हियरिंग एड्स ले लो। क्यों? क्योंकि भाई अगर हियरिंग एड्स लेंगे तो भाई इसको सुनाई देगा, और थोड़ा बहुत सुनाई देगा, पूरा नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इसकी नसें जो है खराब हो चुकी है, और भाई कान की नसें अगर खराब हो चुकी है तो भाई उसका कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना, कोई सर्जरी भी नहीं है कि कर सके, इसलिए हियरिंग एड ले लो। और दूसरी बात, अगर तुम मेरी सलाह मानते हो तो इसको ऐसा करो, इसको डाल दो तुम टीफ बच्चों के स्कूल में, यानी कि उन बच्चों के स्कूल में जो कि सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर उधर रहेगी तो भाई उधर के टीचर्स भी वैसे हैं जो कि इसके साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ सुनते हुए जो है हमारी मेन कैरेक्टर की मदर, हाँ मेन कैरेक्टर तो सुन नहीं सकती, पर मेन कैरेक्टर की मदर थोड़ी सी जो है, तो मतलब जिसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी नाराज सी हो जाती है, यार क्या हो गया यार, भगवान क्या कर दिया आपने। और इसी पीरियड को जो है हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि भाई ये जो पीरियड था ना, जब मेरे को पता चला कि भाई मैं सुन नहीं सकती, और मेरे घर वालों को पता चला कि भाई नहीं सुन सकती, और मेरे आसपास वालों को सबको पता चल गया कि भाई यार ये लड़की सुन नहीं सकती, तो वो जो पीरियड था मेरी पूरी जिंदगी में सबसे बेकार पीरियड था। लेकिन 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 अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो जो है वो जाती है एक जगह पर, वहां पर वो म्यूजिक बजाना शुरू करती है। लेकिन अब यार बेचारी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो म्यूजिक बजाएगी कैसे, ठीक है। तो वो हर कैसा बजा देती है। लेकिन वहां पर एक आता है टीचर, एक महान पुरुष, एक सतगुरु, जो कि उसको बताता है कि बेटी ऐसा नहीं, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। अब वो जो है जाता है और उसको बोलता है कि ए प्रिय सुपुत्री, तुम ऐसा करो कि भाई तुम अपने कानों का इस्तेमाल मत करो, वैसे भी चलते नहीं है, पर तुम अपने कानों का इस्तेमाल मत करो, तुम जो मेरी बातें हैं उनको सुनने के लिए किसी और जरिए का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब जो लड़की है वो खज्जल हो गई, यार किस चीज़ का इस्तेमाल करे। तो जो हमारा टीचर है वो बोलता है कि ऐसा करो, जो वाइब्रेशंस है उनको अपनी बॉडी से फील करो,
यानी कि जो कि साउंड की वाइब्रेशंस है उनको अपनी बॉडी से फील करो। अब क्या होता है कि जो हमारा टीचर है वो क्या करता है, वो ड्रम बजाता है। अब जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो खड़ी होती है और बोलती है कि देखो यार, मेरे को जो है कुछ वाइब्रेशन अपने लोअर बॉडी में फील हो रही थी और कुछ वाइब्रेशन अपनी अपर बॉडी में फील हो रही थी। यानी कि भाई उस पॉइंट से जो है हमारा मेन कैरेक्टर वाइब्रेशंस को फील करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही उसने ये चीज़ सीखी कि भाई वाइब्रेशंस को कैसे फील करा जाए, वो जो है शुरू हो जाती है एकदम, जिसे बोलते हैं ना, एकदम मतलब तैयारी कर देगी भाई अब तो दुनिया बदल देंगे, दुनिया पटक के रख देंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से वो तैयारी शुरू कर देती है। और देखो यार, सल्यूट है इस लड़की को। क्यों? क्योंकि भाई यार इतनी मोटिवेशन के साथ वो काम कर रही थी कि मतलब हिल जाए, दुनिया हिल जाए। और वही चीज़ हुआ। जो हमारी ये लड़की है, ये बेटी जो है क्या करती है, ये जो है अपने ऑडिशंस देती है, साथों साथ अपनी परफॉर्मेंस देती है ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ। यानी कि भाई जो ग्रुप होता है ना पूरा, वो जो ढोल बाजे वगैरह सब कुछ होता है जिसमें, उस पूरे ग्रुप के साथ जो है ये परफॉर्मेंस देती है। और ये जो है एक ऐसी आर्टिस्ट बन जाती है जिसको 1000 से ऊपर के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। यानी कि इसको बोलो गिटार बजा दो, बजा देगी। इसको बोलो तबला बजाओ, बजा देगी। इसको बोलो बांसुरी बजाओ, बजा देगी, ठीक है। तो भाई इसको 1000 से ऊपर के इंस्ट्रूमेंट बजाना आ चुके होते हैं। अब क्या होता है कि देखो यार, लंदन में एक, जिसे बोलते हैं ना, लंदन में एक होती थी, जो भी होती थी, मतलब जिसे कहते हैं एक बड़ा सा ITI डांस का, ठीक है, मतलब म्यूजिक का ITI लेवल का सिस्टम, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो उधर जो है ये जाती है और वहां पर अपने क्या 4 साल का कोर्स होता है, उस कोर्स को पूरा करती है और सबसे ज्यादा स्कोर करती है। अब जैसे स्कोर करती है उसके बाद जो है इसमें एक और मोटिवेशन आ जाती है और ये अकेले परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। और जैसे ही अपने परफॉर्मेंस अकेले देती है, उस हिसाब से क्या होता है कि ये जब भी अपनी परफॉर्मेंस देने जा रही होती है, ये कभी भी जूते पहन के नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि देखो यार, मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जो होते हैं वो वुडन फ्लोर से होते हैं, मतलब उसके फ्लोर में जो है वुडन लगा होता है, यानी वुडन फ्लोरिंग होती है। अब जैसे ही उधर जाएगी और कुछ बोलेगी तो भाई जो वाइब्रेशंस है उसके पाँव तक को समझ आ जाएंगे कि भाई वाइब्रेशन हो रहा है। अब मतलब कि भाई मैं गा रही हूँ, मैं कुछ तो बजा रही हूँ, ठीक है। तो उधर से इसको पता चलता है कि जैसे ही कहीं भी वाइब्रेशन होगी, इसको लग जाता था पता कि नहीं, मैंने डांस करना है, मतलब डांस नहीं, म्यूजिक करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है अपना सिस्टम सेट कर देती थी। और भाई इसका एक अच्छा जो पॉजिटिव साइड था वो ये था कि भाई ये मनी माइंडेड नहीं थी। इसको अगर 1 करोड़ का तुम ये भी बोल दो कि अंबानी की शादी में डांस करना है, मतलब म्यूजिक लगाना है और किसी और को नचाना है, ठीक है, तो ये उधर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये जो है यंगस्टर्स को भी पढ़ाती थी। यानी कि अगर कोई बंदा है मेरे जैसा फटी हुई आवाज वाला, उसने भी गाना सीखना होगा ना, तो ये बोलेगी बेटा सीख ले तू। क्यों? क्योंकि मैं सिखाऊंगी तेरे को, तेरे लिए मैं अंबानी की शादी में जाना रहने दूंगी, लेकिन तेरे को मैं गाना सिखाऊंगी, ठीक है। और ये मतलब जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो तुम्हारे ऑर्फनेज होते हैं, जहाँ पर मतलब अनाथ बच्चे होते हैं, जहाँ तुम्हारा वृद्धाश्रम होता है, उधर ये बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट क्या देती थी, परफॉर्मेंस देती थी। और भाई बस इसी के साथ जो है अपना चैप्टर भी खत्म हो जाता है। भाई रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, तुम्हारे को मैं एकदम से ऐसा रिवाइज करा देता हूँ कि मजा ही आ जाता है ना। चलो भाई, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।